इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब देखिए बड़ा विनोद है। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, आए एक साथ और प्रशंसा अलग अलग कर रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बाबा ने पूछा, कहु आए के हे अमर, आप लोग किस हेतु आए? किस हेतु आए थे? मारे डर के। काहे के? डर के हो? डर काहे का? मरने का। भगवान शिव ने कहा, अरे भाई आप तो अमर हैं, तो आप डरते क्यों हैं? सबसे बढ़िया लोक है मृत्यु लोक। काहे? यहाँ पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, अपकर्म कर लो, भक्ति कर लो, ज्ञान साध लो, जो करना है कर लो भैया। यहाँ के पुण्यों के प्रभाव से ही देवलोक मिलता है और पुण्यों का भोग भोग लेने पर मृत्युलोक में ही उपस्थित होना पड़ता है। देवता लोग चिंतित हैं क्योंकि सुख भोग रहे थे। तारकासुर दौड़ दौड़ कर सबसे हिसाब लेता है। तारकासुर माने विघ्न, बीमारी, व्याधि। हमको यह मानना है, हमको यह जानना है, हमको यह समझना है कि ये जो सुख का पद है ये कैसे अक्षुण्ण बना रहेगा। जगत में सबसे श्रेष्ठ सुख है मान्य जनों भगवान में प्रीति। और देवता होकर के ये संभव नहीं है। देवता कहते हैं धिग जीवन देव शरीर है रे। हमारा शरीर तो सेवा में नहीं लगता प्रभु, मानव धन्य है। प्रभु ने कहा ना उत्तरकांड में, बड़े भाग बानुष तन पावा, ईश्वर दुर्लभ सब का। भुसुंडी बाबा कहते हैं, नर समान नहीं कौनिव देई, जीव चराचर जाचत जेही। नर समान कोई देव नहीं है, कोई देह नहीं है। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। ये क्या है? नरक, सरग, अपवर्ग, नसेली। ये नरक की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष की भी सीढ़ी है। चाहे नरक चले जाओ, आपन गृहस्थी छोड़कर बगल में झांकोगे नरक मिलेगा। पहले परचून की दुकान पर कैलेंडर लटका रहता था। सांप काटते थे, ओखले में मुसर से पीटते थे, कूटते थे, पेरते थे, बैतरनी दिखाई पड़ती थी। एकर निमने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी, ईश्वरिया हवे भगवान। एक मल मल के नहवाई, एमे इतर फूले लगाई। काहे? अटपट आदमी कोनो बगल में बैठ जाए तो ये लगता है कि कहाँ से आ गया यार, कब तक उठ के जाएगा। अटपट आदमी आके हूँ निमन सुंदर सुकांत बैठ जाए तो आदमी पूछता है, अरे कहाँ घर है? काहे? महकत बात। निमन आदमी लौकत है तो बतियावे का मन करत है, कोनो तनिको बाउल मिलत है तो उठ के भागे का मन करत है। ई शरीरिया राउर हवे भगवान, एक मल मल के नहवाई,
एमा इतर फूले लगाए। काहे एक दिल बने श्री भगवान बाबूजी की शरीर राउ और लोगन ने ऐसन ऐसन कथा सुनाए डर ये शरीर ये तो कचड़ा ले हो तो काहे पाले हो मरो। परिवार बीमारी का घर क्यों रहते हो काशी पहुंचो। अरे बिना परिवार का कौन आदमी है। साधु बाबा लोग हैं जो चार गृहस्थी नहीं आवेगा तो सोचा था ले को अबे ना किया सुबह से सांझ हो गया। महात्मा लोगों को भी भजन में मन लगे इसलिए संसार के जीव आना जाना अनिवार्य व्यवहार है। हम बैठे हैं कोई नहीं आएगा तो क्या भजेंगे। अरे हम सिद्ध तो है नहीं। हम लोग तो कथाकार हैं। आदमी न दिखाई पड़े तो मन नहीं लगता है। जबकि एक एक श्रोता सब जगह चारों पीठ पर एक एक श्रोता है। जैसी चित्त मन की गति होती है वैसी हमारे जीवन की व्यवहार पद्धति दृढ़ हो जाती है। एक दूसरे के बिना जगत चलता नहीं है। संसार में रहना भी है और इसी की निंदा भी करना है। कैसे रहेंगे आप। जहां रहिए वहां सुख का स्मरण करिए। परिवार कैसा बहुत अच्छा क्या बात है। जिसका परिवार नहीं है उससे पूछिए तो जिसमें रहना है उसकी बुराई क्यों करना। बहुत अच्छा घर परिवार बहुत अच्छा। बेटा बेटी का ब्याह शादी हो हम किसी के मामा किसी के फूफा किसी के जीजा किसी के साले किसी के बहनोई जीजा को बहनोई बोलते हैं ना किसी के भतीज किसी के कक्का ये हमारे में सब। अब ये नहीं रहेगा तो क्या करेंगे अकेले रह के। मेरे प्रभु का ये सहज सिद्धांत। आप देवता लोग भगवान शिव से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बाबा ने प्रश्न ऐसा कर दिया कहू अमर आए के तारकासुर से मारी खा खा के सब लोग आए। आदमी अपने लाभ की हानि की सब कहना तो चाहता है लेकिन कहना भी नहीं चाहता है। तो देवता लोग कोई कम समझदार थोड़े हैं। कोई बोला नहीं। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम बुझा निज नयनन देखा चहि नाथ तुम्हार बाबा सबके हृदय में ऐसा उत्साह है। सब अपने नेत्रों से आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। अब देखिए नीचे में झोल नहीं है ऊपरों झोल है। आए थे डर के मारे। कोई नहीं कह रहा हम लोग तारकासुर के डर के मारे आपका विवाह चाहते हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी निज नयन देखा नाथ तुम्हारे भी। जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे कि हम अपने बच्चों का विवाह क्यों करते हैं तो वस्तुतः इसके 3 कारण हैं। माता पिता संतान का विवाह इसलिए करते हैं कि संसार का नियम है ये बेटा बेटी का विवाह होना चाहिए। अरे भाई स्त्री और पुरुष जगत की यात्रा में सम्मिलित होते हैं परंतु हर रिश्ते नाते में हमारा कहीं न कहीं स्वार्थ कोने में लगा रहता है। ऐसा होगा तो वैसा होगा। इसलिए हम अन्वेषण करने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं विवाह संपन्न होता है। स्वार्थ क्या होता है। एक तो परमार्थ है परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है
और तीसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं हमारे रहते हमारी संतति आगे बढ़ती जाए। हर मनुष्य के ऊपर 3 पीढ़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बाबा दादी के रहते पौत्र का दर्शन हो, पौत्र के पुत्र का यानी प्रपौत्र का दर्शन हो, तो देवता उस कुल की प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति जो 4 पीढ़ियों का दर्शन कर लेता है अपने सहित, उसके प्रति देवता भी अभिनंदन भाव बनाते हैं। सहज, सुष्ट, पुष्ट हमको यत्न करना चाहिए। पुराणों में ये सभी व्यवहार दर्शन योग्य है। हमारे जीवन में ये घटना घटे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, बाबा ने प्रभु को दिए गए वचनों का स्मरण करके हाँ कर दिया। सप्तर्षि का मां के पास जाना, निष्ठा सुनी, जय जयकार किए। पिताजी के पास गए, काम दहन सुनाया, रति जी को वरदान जो दिया बाबा ने वो सुनाया। लगन पत्रिका लिखवा करके ले आए। भगवान ब्रह्मा ने बाँच कर सबको सुना दिया। देवता अपने अपने लोग गए और जाकर बाबा के ब्याह में सम्मिलित होने के लिए चलने की रचना बनाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध हो सगुन मंगल सुभद करहि अपछेदा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।